बिहार की राजनीति की ओर लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच में आपको बता दें कि कई संवैधानिक पदों को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां जांच एजेंसियों की बात चलती है तो वहीं राज्यपाल को लेकर के भी सवाल सामने आते हैं। हाल फिलहाल में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए थे और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात के बाद कई तरह की बातें हुई थी। उनके मुलाकात के बाद तुरंत सुशील मोदी भी गए थे, लेकिन आज एक अलग तरह का नज़ारा दिल्ली में देखने को मिला। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिल्ली में बिहार से जुड़े हुए सभी सांसदों को बुलाया था। एक बैठक करनी थी और बैठक के बाद भोज का आयोजन किया गया था। बिहार के सांसदों के साथ गवर्नर की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जमुई के सांसद चिराग पासवान, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल सहित वो सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सांसद हैं वो मौजूद रहे। बैठक के बाद दिल्ली के अशोका होटल में रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के सांसद शामिल नहीं हुए। बता दें कि बैठक से पहले ही जेडीयू और आरजेडी के सांसदों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। राजेंद्र आर्लेकर किसी पार्टी के नहीं बल्कि बिहार के राज्यपाल हैं। ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इस मीटिंग का बहिष्कार किया जाना कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में आ रहा है। ये बैठक एक संवैधानिक बैठक थी और बिहार के मुद्दों को लेकर के बात करनी थी। इसको लेकर के सभी गायब रहे। उसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई और जब जानकारी ली गई तो ललन सिंह ने कहा था कि डिनर में जाने का कोई मतलब नहीं होता है। यह समझ सकते हैं कि गवर्नर राज्य के विधायकों से मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें सांसदों से क्यों मिलने की ज़रूरत पड़ गई। हमारे पास समय भी नहीं है और हमें इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मनोज झा ने इस पूरे मामले को लेकर के इसको भी मणिपुर से जोड़ दिया। आपको बता दें कि मणिपुर की घटना को लेकर के उन्होंने कहा कि संसद में बोलने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जबकि आपको पता है कि एक बार फिर से आपको बता दूं कि राज्यपाल का किसी पार्टी से लेना देना नहीं होता है। भले ही वो पार्टियां मनोनीत करती हैं या केंद्र की सरकार मनोनीत करती है, लेकिन वो पूरे राज्य के और सभी के लिए बराबर होते हैं। मनोज झा ने भी कहा कि ऐसी स्थिति में गवर्नर का डिनर पार्टी देने का कोई मतलब नहीं बनता है। इन सारी बातों को लेकर के जहाँ एक तरफ ये सारी बातें चल रही थी, वहीं चिराग पासवान जब बाहर निकले तो उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस बैठक का बहिष्कार किया गया है वो कहीं से बिहार के हित में नहीं है। बिहार के हित को बार बार चर्चा करने वाले और बार बार केंद्र को कटघरे में खड़ा करने वाले बिहार के ये सांसद इस बैठक में आते तो उनका कुछ बिगड़ता नहीं, बल्कि बिहार के विकास की और बिहार में किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए, क्या बिहार डिमांड करता है केंद्र सरकार से, इन सारे विषयों पर बात होनी थी। लेकिन इस बैठक से का बहिष्कार करके इस बैठक से बाहर रह के कहीं ना कहीं अपनी जो भावना है और जिस तरह से वो बिहार के विकास में बाधक हैं, पिछले 18-19 साल से लगातार सत्ता में हैं और अब जबकि बिहार के विकास की चर्चा हो रही है तो उससे भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां चिराग पासवान ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राज्यपाल के साथ बैठक में नहीं शामिल होने को लेकर के अपने अपने पक्ष से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने भी कहा है। अब इन सारे विषयों को लेकर के निश्चित रूप से बिहार और देश की राजनीति में चर्चा जरूर होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।